लूसेंट के 1000 प्रश्न के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा कि ये जो समान ज्ञान आपको लूसेंट दिख रहा है, इसमें से हम लोग टोटल 1000 प्रश्न करने वाले हैं। जिनका ये लूसेंट कंप्लीट होगा पहले से, उनके लिए 100% रिवीजन का काम करेगा। तो आइए सबसे पहले आज का पहला सवाल देखते हैं कि क्या है। पहला सवाल है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? तो वो 1954 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए, पहले हम लोग 5 सेट कर लिए थे, तो वो हमारा 5 हर एक सेट में 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये 250 क्वेश्चन यानी कि 250 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। इसलिए आज हमारा पार्ट 6 है, यानी कि 251 नंबर प्रश्न से देख रहे हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो आइए, अगला सवाल है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BISO का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो ये दिल्ली में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कभी भी क्वेश्चन आए कि BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई कि 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया था? जो 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज था, वो सबसे पहले कब फहराया गया था मेरे भाई? ये आप सभी को बताना है। तो वो 1931 में, यानी 1931 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 254 नंबर का। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना मेरे भाई कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो कहाँ है? जो चित्तरंजन में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा रेलवे का सबसे बड़ा इंजन कारखाना कहाँ है? चित्तरंजन में। अगला है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 256 कब? तो 27 सितंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला है, नेहरू रॉकेटरी सेंटर कहाँ स्थित है? नेहरू रॉकेटरी सेंटर कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में, बेंगलुरु। अगला है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये मैंने आपको ये लूसेंट का सेट फर्स्ट या सेकेंड में प्रश्न बता रखा है। तो इसका आंसर आप सभी कीजिएगा कमेंट में। ओके, जिनका कमेंट फर्स्ट आया, पहले आया, उनका कमेंट पिन कर दूंगा, क्योंकि कोई भी आएगा तो सबसे पहले उनका कमेंट दिखेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरे भाई, चांदनी चौक किस शहर में है? चांदनी चौक किस शहर में है? तो ये दिल्ली में है मेरे भाई, चांदनी चौक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछ रहा है मेरे भाई। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत पठार, वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अगला सवाल क्या है। तो ये जो सवाल देख रहे हैं, ये पूरा कटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्व की राबरो गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील है। कौन सा मेरे भाई? बैकाल झील। तो 261 का हो जाएगा। अगला है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को नोट करते हुए चलिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो गणित मंत्र 2 के जाकर टेलीग्राम पर चैनल पे जुड़ जाइएगा। भारत का पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी मेरे भाई? 263। तो कौन थी? तो सावित्री बाई फुले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत की पहली महिला शिक्षा कौन थी? सावित्री बाई फुले। आइए अगला देखते हैं। इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? ये आप सभी को बनाना। तो प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के किसके स्मृति में? तो प्रथम विश्व युद्ध के शहीद के लोगों के स्मृति में ये बनाया गया था। अगला है, देखिए, ISRO का स्थापना कब हुई थी?
ISRO की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। कई बार सवाल ये आया आपको, ये PYQ वाला में भी आया है, आप देख रहे हैं प्राचीन भारत वाला में। तो अगला मेरे भाई कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 16 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं तो आपको बोलूंगा कि ये जो दिवस वाले चीजें हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा याद करने का ही प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको एक एक प्रश्न पक्का मिल जाएगा। आप किसी का भी एग्जाम दीजिए, उसमें दिवस से रिलेटेड। ओके, तो आप याद करने का ही प्रयास कीजिएगा। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप साइंस पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने किया था मेरे भाई? तो वो न्यूटन साहब थे। बल जहां गया न्यूटन ही होता है, तो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन हो जाएगा। देखिए, लूसेंट का पूरा 1000 प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें आपका सब कुछ मिक्स है। टोटल जीके जीएस मिस है मेरे भाई, यानी कि साइंस का भी पोर्शन आपको मिलेगा, सोशल साइंस का भी पोर्शन मिलेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि स्पेशल सोशल साइंस का, स्पेशल साइंस का है, नहीं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है मेरे भाई, वह कौन सा है? तो वो बृहस्पति ग्रह है, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस का थीम तय कौन करता है? विश्व पर्यावरण दिवस का थीम यानी कि डेट तय कौन करता है मेरे भाई? थीम कौन तय करता है? 269। तो ये UNESOC करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीवाणु विज्ञान का जनक कौन कहलाते हैं? देखिए, जीवाणु विज्ञान यानी कि जीवित कोशिका का खोज आखिर किसने किया था, ये आप सभी को बताना है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? लुई पास्चर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इस ऑप्शन के हिसाब जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, तो देखिए रॉबर्ट हुक जो थे, वो मृत कोशिका की खोज किए थे, लेकिन जीवाणु विज्ञान की जनक किसे कहा जाता है? वो हमारा लुई पास्चर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 22 मार्च। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, राष्ट्रपति आपसे नहीं पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे मेरे भाई, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर यही आपसे भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ देता, राष्ट्रपति, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते, ऑप्शन ए होता। बट ये क्वेश्चन के हिसाब से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडियन अभियान कब शुरू हुआ मेरे भाई? 273। तो 2015 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देखिए, कोशिका की खोज किसने की? मेरे भाई, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। अगर आपसे कोई पूछे मृत कोशिका की खोज भी किसने की? तो रॉबर्ट हुक। ओके, जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था। अगर जीवित कोशिका की, एंटनी वैन ल्यूवेसियर हो जाएंगे, जीवित कोशिका की खोज किए थे। तो बस यहाँ पे पूछ रहा था मेरे भाई, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भाषा दिवस भी होता है मेरे भाई, कब मनाया जाता है? भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई कि विश्व रेड क्रॉस, ओ भाई साहब, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, जितना भी दिवस है सब कंप्लीट कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगला है मेरे भाई, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, भारत के पहले गवर्नर थे, जनरल थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था मेरे भाई? 278। तो वो 2008 में। ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में किया गया था चंद्रयान 1। अगला है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8848 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। ओ भाई साहब, अगला है मेरे भाई कि राष्ट्रीय खेल दिवस उसकी जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है मेरे भाई? उसकी नहीं। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पे आखिर मनाया जाता है? यानी कि 280 तो किसके जयंती पे? मेजर ध्यानचंद्र के जयंती पे ही राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। अगला सवाल चलिए आइए देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरे भाई बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो है मेरे भाई वह कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम यानी कि सबसे पास ग्रह जो है वह बुध है। अगला मेरे भाई 284 नंबर कि विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो कब हुई थी? तो 1950 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई, ओहो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और बड़ा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई वह आखिर क्या है? तो संपूर्ण शिक्षा सुधार ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ था उसका उद्देश्य था सीधा सीधी। अगला है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था मेरे भाई? तो 2014। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेरे भाई कि आधार कार्ड योजना कब लागू हुआ था? आधार कार्ड योजना जो है मेरे भाई वह कब लागू हुआ था? 2009 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? यानी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। किसने? बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? मतलब ताजमहल मेरे भाई किस वर्ष पूरी तरीका से बनकर तैयार हुआ? 1648। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति जो है मेरे भाई वह किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम, मिनिमम पूछ रहा, मैक्सिमम पूछ रहा है। मैक्सिमम लोकसभा का सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 552। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 296 नंबर क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो अब स्कूल और कॉलेजों में भी मनाया जाता है 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ओके। अगला है मेरे भाई यूएनईएससीओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईएससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे भाई
राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था मेरे भाई? तो 298 का हो जाएगा 1950 में, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 298 का। अगला है मेरे भाई 299। अगला है कि भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का क्या अर्थ है? भारतीय ध्वज में यानी कि हमारा झंडा में केसरिया रंग का क्या अर्थ है मेरे भाई? बलिदान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केसरिया रंग क्या बताता है? तो वह बलिदान को बताता है, दर्शाता है। अगला मेरे भाई, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मेरे भाई इसी के हिसाब से लूसेंट का हमारा पार्ट 6 भी खत्म हो गया। कैसी आप सभी की रिवाइज चल रही है ये पूरे लूसेंट बुक का निचोड़? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके 7वें पार्ट में। और प्राचीन भारत का जो हमारा सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू, उसे आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा कि आपको चैप्टर वाइज कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी का भी एग्जाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे फिर आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सारा प्रश्न आपको मिलेगा वहां। मिलते हैं आप सभी से अगले